राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव होने में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। ऐसे में शिक्षक और स्कूली छात्रों के माता पिता नई सरकार से अपनी उम्मीदें जता रही हैं। शिक्षक समुदाय के लिए सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के बावजूद शिक्षकों की कमी अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पिछले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से तो डेवलपमेंट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, सिक्योरिटी एंड सैनिटेशन पर काफ़ी काम हुआ है। लेकिन जो असली हमारा जो मकसद है वो बच्चों में एजुकेशन के लिए अगर परमानेंट टीचर्स होते, क्योंकि अभी भी हमारे पास में 15,000 के अराउंड गेस्ट टीचर्स हैं। परमानेंट टीचर्स अगर आते हैं तो वो बजट जो उनका है वो उन पर खर्च होगा और वो पूरी तरीके से अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में काम कर पाएंगे। अभी अनसर्टेनिटी रहती है, जैसे गेस्ट टीचर्स वगैरह लगे हैं कि वो अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी उनकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता भी चिंता जता रही हैं। उनका दावा है कि पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों की वजह से शिक्षकों की अनुपस्थिति उनके बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल रही है। मैंने तो कोई बदलाव नहीं देखा है। कितनी बारी कंप्लेंट डाल चुकी, क्लास में तो टीचर रहते ही नहीं है। चाहे वैसे से इलेक्शन चल रहा है, एक टीचर तो होना चाहिए ना क्लास में। हम इनके भरोसे हम अपना बच्चा छोड़ के जा रहे हैं ना। भविष्य हमारे बच्चों का, अगर हमारी इतनी इनकम रहती तो हम भी प्राइवेट में डालते। हम ऐसे सरकारी में धक्के नहीं खा रहे होते। बच्चों के भविष्य के लिए हमारा भविष्य सर के हाथ में होता है। अगर सर नहीं अच्छा पढ़ाएगा तो फिर हमारा भविष्य कहाँ गया। सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। कितनी भी कंप्लेंट डालो, सर अभी अरे क्या उस पे हैं, कोई इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे गए, पर क्लास में सर का ये फर्ज है कि क्लास में आए सर। बच्चों के माता पिता दिल्ली में प्रदूषण के चरम पर पहुंचने पर अचानक स्कूल की छुट्टियों से भी परेशान हैं। उनका कहना है कि इससे पढ़ाई लिखाई बाधित होती है। वे अपने बच्चों के लिए प्रदूषण से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में भी उतने ही चिंतित हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप उठा लीजिए जो उन्होंने ऑफर्स दिए में, कहीं पर किसी ने ये नहीं बोला कि यस हम डेडिकेटली पॉल्यूशन पे काम करेंगे या हमारा ये प्लानोग्राम होगा। ऐसा कुछ नहीं किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ कहा था, हमने प्रैक्टिकली देखा है। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी इस डेटा को निकलवा लेगा ग्रेजुअली स्लोली एंड स्टेडी, आप देखेंगे कि पॉल्यूशन वेकेशन बढ़ती जा रही है। तो इसमें ओवरऑल सिर्फ उस ड्यूरेशन के लिए बच्चों का नुकसान नहीं होता, पूरे साल बच्चों का नुकसान होता है। कि अगर कोई डेटा उठाता है फ्रॉम दी लेट्स से गवर्नमेंट हॉस्पिटल का या डॉक्टर्स की स्टडी को देता है, दिल्ली में सबसे ज्यादा लंग्स की प्रॉब्लम आती है। शिक्षकों के मुताबिक शहर में प्रदूषण की वजह छुट्टियों, साथ ही सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों के कारण स्कूल हर साल जरूरी कार्य दिवसों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल विभाजन के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जहां कम आय वाले परिवारों के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। In November, 15 days pollution break, and online education is never so effective. We know that. And there is a huge digital divide also. And we saw that when the hybrid mode, it comes through Grab. So we go for physical classes because it is more effective and parents tell us to do that. So it has affected our whole school calendar, but there is only a political blame game takes place. In November only, there is a knee-jerk reaction, and all of a sudden we come to discuss about that. And it is happening for last 7-8 years, but I don't find any permanent solution to be in place. First thing is close the school. So school education is really getting hampered and affected. दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। शिक्षक समुदाय के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता को उम्मीद है कि नई सरकार उनकी चिंताओं को प्राथमिकता देगी।